कोलकाता की गलियों में सजे धजे मंडपों में आपको ये आवाज जरूर सुनाई देगी। इसे उलू उलू ध्वनि कहते हैं, जिसमें औरतें पूजा के समय या किसी भी शुभ अवसर पर अपने मुंह से उलू उलू की आवाज निकालकर चारों तरफ से नेगेटिविटी को खत्म करती है, माहौल को और ज्यादा शुभ बनाती है। बड़े बड़े मंडप सजते हैं, शहरों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। औरतें सफेद लाल साड़ियां पहनकर एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें वेस्ट बंगाल के घरों में बिरयानी, मटन करी और फिश फ्राई जैसे लजीज पकवान बनते हैं। एक ऐसा त्योहार जिसमें हर तरफ हर्षोल्लास, जश्न और दुर्गा माँ की जय जयकार होती है। एक ऐसा त्योहार जिसे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों है इतना खास दुर्गा पूजा? क्यों देश विदेश में है इस त्योहार के प्रति इतना आकर्षण? विस्तार से जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। माँ दुर्गा जो हमारी रक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर बुराई का संहार भी। कृतिवास रामायण के अनुसार रामायण के भीषण युद्ध के समय महाबली रावण का वध करने के लिए भगवान राम ने जिनकी सहायता ली थी वो थी माँ शक्ति दुर्गा माँ। माना जाता है कि रावण से युद्ध करने से पहले श्री राम ने 4 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की थी। ऐसा करने के लिए उन्हें माँ दुर्गा को 108 कमल के फूल चढ़ाने थे। भगवान राम की आज्ञा से वो फूल लाने का कार्य हनुमान जी ने किया। चारों दिशाओं से घूमकर हनुमान जी ने सबसे सुंदर कमल के 108 फूल जमा किए और उन्हें श्री राम के चरणों में रख दिया। लेकिन माँ दुर्गा इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उन्होंने श्री राम की परीक्षा लेने का सोचा और एक फूल को अपने पास छुपा लिया। लाख कोशिशों के बाद भी 4 दिनों तक श्री राम उस आखिरी फूल को प्रस्तुत नहीं कर पाए और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 108 फूलों का चढ़ावा जरूरी था। आखिरकार श्री राम ने एक फूल के बदले अपनी आंख समर्पण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंख को चीरकर निकालने के लिए अपने तरकश से एक तीर निकाला, लेकिन उसी समय माँ दुर्गा ने उन्हें अपने दर्शन दिए। माँ दुर्गा श्री राम की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके तीर पर विराजमान हुई। अपने साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिए श्री राम रावण के साथ युद्ध में उतरे। एक के बाद एक रावण के सिर कटते जाते और एक बार फिर उग जाते। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन फिर श्री राम ने अपने कमान से वो तीर निकाला जिस पर माँ दुर्गा विराजमान हुई थी और उस तीर को सीधा रावण के पेट में छोड़ दिया। और इस तरह माना जाता है कि रावण का वध माँ दुर्गा के हाथों हुआ था। यही नहीं, जब महिषासुर नाम के एक राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया, उसे इस बात का घमंड था कि कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर सकता, तब माँ दुर्गा ने एक प्रचंड रूप धारण किया, महिषासुर से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। अश्विन महीने में महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। बड़े बड़े पंडाल लगाकर मिट्टी से बनी माता की भव्य मूर्तियों को विराजमान किया जाता है। छठे दिन से दुर्गा पूजा की शुरुआत है। अगले 3 दिनों तक दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती इन तीनों रूपों की पूजा की जाती है और आखिरी दिन बड़े धूमधाम से इन मूर्तियों का पानी में विसर्जन कर दिया जाता है। बंगाल में ये मान्यता है कि साल के ये 10 दिन माँ दुर्गा असल में एक बेटी बनकर धरती पर अपने मायके आती है और 10 दिन बाद दोबारा अपने ससुराल लौट जाती है। इसी वजह से इन 10 दिनों में पूरे जोश और उल्लास से इस त्योहार को मनाया जाता है, ताकि एक दुल्हन की सेवा में कोई कमी न रहे। पूरे शहर को सजा दिया जाता है। 10 दिन हर जगह बस इस त्योहार का उत्साह, गीत और प्रार्थना की आवाज गूंजती है। दुर्गा पूजा के इस पावन त्योहार में हम शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति जो सरस्वती बनकर रचना भी कर सकती है और दुर्गा बनकर विनाश भी। यही नहीं, आज दुर्गा पूजा का त्योहार इतने भव्य रूप से मनाया जाता है कि 2021 में यूनेस्को ने अपनी पेरिस मीटिंग के दौरान बंगाल में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट फॉर ह्यूमैनिटी की लिस्ट में ऐड कर दिया। यूनेस्को भी मानता है कि दुर्गा पूजा सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे अमूल्य विरासतों में एक है। नवरात्रि के हर दिन में माँ दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा होती है। और अगर महिषासुर वध और माँ काली के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमारे प्लेलिस्ट में ऐसे कई सारे वीडियो है माँ दुर्गा के बारे में, उसे देखना भी ना भूलें।